गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुरेश स्वदेशी फिर से आपके सामने हूँ एक नई पोएम के साथ। और ये राजस्थान बोर्ड के कंपलसरी इंग्लिश में प्रिस्क्राइब की हुई पोएम है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इट इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स, द फेमस रोमांटिक पोइट। तो आज हम इस पोएम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे ही पोएम को हम पढ़ें उससे पहले इसके वर्ड्स और पोइट के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लें तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो पोएम के बारे में भी हैं और पोइट के बारे में, दोनों के बारे में हैं। तो पहले ये चीज़ें जान लेना ज़रूरी है, तभी हम बैकग्राउंड जब तक हमको पता नहीं होगा तब तक हम पोएम को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और उसके अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा भी जो प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे या क्वेश्चंस किसी भी टाइप के हो, उसमें जब तक हम पोइट और पोएम के बारे में हम डिटेल में नहीं जान पाते हैं तब तक हम लिख नहीं पाते हैं। तो ये हमारे लिए आवश्यक है। कीट्स वॉज an English romantic poet. Basically, he was a surgeon, but he decided to devote his life for the sake of poetry. बेसिकली तो वो एक सर्जन थे, डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ जो है पोइट्री को डेडिकेट कर दी। Keats' power to sway and delight the readers lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. तो सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो पोइट्री है वो इतनी इफ़ेक्टिव है, और कि वो अपनी उस पोइट्री की जो पावर है, जो स्विंग बहा देने की, डिलाइट्स देने की रीडर्स को, वो उनका जो वर्ल्ड है, उनके वर्ल्ड को देखने का एक नज़रिया जो है, उनका लिविंग जो थिंग्स हैं, उनके मूड्स को कैप्चर करने का जो है, चाहे वो नेचर हो। और रोमांटिक पोइट्री जो है बेसिकली नेचर बेस्ड है, तो रोमांटिक्स का मतलब ही वहाँ पर ये होता है। तो इन्होंने पोइट्री जो लिखी रोमांटिक पोइट्स ने वो नेचर बेस्ड थी। तो यहाँ पर जो कीट्स की जो इमेजरी है नेचर से जो उन्होंने ग्रास्प की है वो फेबुलस है। आई कैन से दैट इज़ अटेंशन कैप्चरिंग इमेजरी। तो यहाँ पर ये है जॉन कीट्स, जैसा हम देख चुके हैं, ये इंग्लिश रोमांटिक पोइट है। लंदन में पैदा हुए। लंदन जो कि यूके की, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन की कैपिटल है, राजधानी है। और इनकी मृत्यु जो है वो रोम इटली में हुई थी। और इनकी बहुत फेमस पोइम्स हैं जो कि इनकी जीवन में तो इनको रिकग्निशन नहीं मिल पाई। क्रिटिक्स जो थे उन्होंने इनकी लाइफ टाइम में तो इनको इतना वो नहीं मिल पाया, बट इनकी मृत्यु के बाद इनकी पोइट्री को काफ़ी रिकग्निशन थ्रू आउट द वर्ल्ड गेन हुई। तो इनकी जो बहुत फेमस पोइम्स हैं वो ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न और ओड टू ऑटम, बहुत फेमस पोइम्स हैं। तो यहाँ पर जो पोएम है वो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो बहुत जैसे कि इसका टाइटल अपने आप में ही कह रहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसके थीम को भी समझने की कोशिश करें तो ये अपने आप में ओपनिंग लाइन जो है वो ही इसके पूरे थीम को कह देती है कि जो सुंदर चीज़ें हैं इस पृथ्वी के ऊपर वो कुछ हैं। दे गिव अस डिलाइट, दे गिव अस हैप्पीनेस और एवर लास्टिंग जॉय एंड हैप्पीनेस। ऐसा जॉय, ऐसा आनंद, ऐसी खुशियाँ जो कि कभी समाप्त नहीं होता। चलिए पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं। अबाउट द पोएम, दिस पोएम इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम कीट्स पोएम एंडीमियन, ए पोइटिक रोमांस। ये उनकी एक बड़ी पोएम है, उसमें से ही एक ये पार्ट लिया गया है इस पोएम का। ये जो पोएम है हम जो पढ़ने जा रहे हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी, वो एंडोमियन ए पोइटिक रोमांस का एक पार्ट है। दिस पोएम इज बेस्ड, एंडोमियन की बात कर रहे हैं। ये पोएम जो है वो एक ग्रीक लीजेंड, एक ग्रीक स्टोरी है, ट्रेडिशनल स्टोरी, उस पर बेस्ड है। इसमें क्या होता है, एंडोमियन है एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है और पोइट है जो कि माउंट लेटमॉस पे रहते थे एंड हैड ए विजन ऑफ सिंथिया। उनका जो थीम था वो सिंथिया, जो गॉडेस ऑफ मून गॉडेस, या हम कह सकते हैं गॉडेस ऑफ मून या मून गॉडेस, चंद्रमा की देवी जो थी, सेलेन, जिनको उन्होंने सिंथिया यहाँ पर बोला है। तो सिंथिया को प्राप्त करने के लिए वो उनके प्रेम में उनसे प्रेम करने लगते हैं और उस सिंथिया को प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो जो थीम है उस स्टोरी एंडीमियन पोएम का, वहाँ पर ये वहाँ से स्टोरी ली गई है। द एंचेंटेड यूथ, ये जो एक दूसरे से आकर्षित जो युवा था, रिजोल्व टू सीक हर आउट एंड सो वंडर्ड अवे
थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। तो उसकी तलाश में ये जो है काफ़ी लंबा चौड़ा घूम लेते हैं। इन दिस पोइम द पोइट डिक्टेट्स दैट ए ब्यूटीफुल थिंग। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो पोइम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, उसकी बात करते हैं। तो ये कहता है कि इज़ ए ब्यूटीफुल थिंग इज एन इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर फॉर ह्यूमन बींग्स। वो मनुष्य के लिए जो है एक इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय है, प्लेजर है। इट्स ब्यूटी नेवर फेड्स अवे। ब्यूटीफुल थिंग्स की जो ब्यूटी होती है वो कभी फेड नहीं होती, कभी फीकी नहीं पड़ती। ए ब्यूटीफुल थिंग इज़ लाइक ए शेडी शेल्टर दैट गिव्स अस ए साउंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो एक पेड़ की, एक ट्री की जो छाया होती है और शेल्टर मिलती है उसके नीचे, जो हमको एक अच्छी वाली नींद, जो मीठे सपनों से भरी हुई, खुशियों से भरी हुई दे पाती हैं, वैसी ही होती हैं। ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज अटैच्ड टू द अर्थली थिंग्स एंड गेट ट्रैप्ड इन द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। होता है इसका उलट है। जब वैसे हम कभी फुर्सत में होते हैं और अच्छी चीज़ों को, सुंदर चीज़ों को प्रकृति की देखते हैं, तो हमारा मन झूम उठता है और कहता है वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग। तो ये जो एक्सप्रेशन आता है नेचुरल है। लेकिन होता क्या है कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को के पीछे भाग रहे होते हैं, भौतिकवादी चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं। दीज मटेरियलिस्टिक थिंग्स कीप देम अवे फ्रॉम इटर्नल हैप्पीनेस। इन भौतिक वस्तुओं से हमें इतनी खुशियाँ नहीं मिलती। कार चलाने का मन करता है, ऐसा करता है मेरे पास भी कार हो, लेकिन वो आनंद नहीं मिलता जो एक सुंदर गुलाब के फूल को देख करके मिल सकता है, एक सुंदर चिड़िया को देख के, एक सुंदर बटरफ्लाई को देख करके मिल सकता है। वो जॉय यहाँ नहीं है, परमानेंट जॉय नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पोइट द अर्थ इज फुल ऑफ नेगेटिविटी, हैटर्ड एंड सोरो। नकारात्मकता, घृणा, दुख, इन सब से दुनिया भरी पड़ी है। बट दीज फेड अवे व्हेन द पॉजिटिव वाइब्स ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस। लेकिन ये सब नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कब? जब ब्यूटीफुल थिंग्स की जो पॉजिटिव वाइब्स है, उनकी जो पॉजिटिव रेज होती हैं, वो उन सबको रिमूव कर देती हैं। द सन, द मून, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर नेचुरल थिंग्स गिव अस प्लेजर एंड पॉजिटिविटी। तो जब भी हम इनको देखते हैं बड़ा आनंद मिलता है। कई बार आपने देखा होगा बच्चे रो रहे होते हैं, अचानक कोई बर्ड आ जाता है तो उसको देख करके मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, स्माइल करना शुरू कर देते हैं। सो ऑल दिस मीन्स दैट वो जो उस ब्यूटी है, उस ब्यूटी ने उसको इटर्नल जॉय दिया, जो उसकी सोरो को, उसकी नेगेटिविटी को एंड कर देता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं इसी पोइम में की गई है, और पोइट का यही मानना है कि हमें नेचर से जुड़े रहेंगे तो हमारी जो नेगेटिविटी है वो एंड अप हो जाएगी एंड वी विल बी ए पार्ट ऑफ इटर्नल जॉय। कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं, ये इस वीडियो में अवेलेबल होगा, तो मैं इनको तो रीड नहीं कर रहा हूँ, आप इसको समझ सकते हैं जो भी है। चलिए अब हम पोइम की तरफ आगे आते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। एवर मीन्स फॉर एवर का मतलब है हमेशा के लिए, सदैव के लिए। वो एक जॉय का कारण होता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। इसकी लवलीनेस जो होती है, ब्यूटीफुल थिंग की जो ब्यूटी होती है, उसकी लवलीनेस जो होती है वो इंक्रीज होती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। वो कभी जीरो नहीं होगी, कभी नथिंगनेस में नहीं आएगी। बट विल कीप ए पावर क्वाइट फॉर अस। बट उसका उल्टा होगा, मीन्स ब्यूटीफुल थिंग का जो जॉय है, उसकी जो लवलीनेस है वो इंक्रीज होती है, वो कभी नथिंगनेस की तरफ नहीं जाती है, मीन्स वो नलीफाई नहीं होती, जीरो नहीं होती। बट विल कीप ए पावर, इसके उलट वो हमेशा एक पावर रखती है जो क्वाइट फॉर अस, वो हमें सुकून देती है, शांति देती है। एंड ए स्लीप, और एक ऐसी स्लीप प्रोवाइड करती है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो कि स्वीट ड्रीम से भरी होती है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, मीन्स ये सब चीज़ें हमें ब्यूटीफुल थिंग से मिलती हैं। देयरफॉर सो ऑन एवरी मोरो, एवरी मॉर्निंग आर वी breathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures. सो हम क्या करते हैं? एवरी मॉर्निंग वी आर रीथिंग, वी आर वीविंग, बुन रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ताना बाना बुन रहे होते हैं। फ्लावरी बैंड, एक फूलों का एक सुंदर सा बैंड बना रहे होते हैं, गुच्छा बना रहे होते हैं। अस टू द अर्थ, जो कि हमको इस पृथ्वी से, इस अर्थ से बांधे रखता है, बाइंड करके रखता है। स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के बजाय,
इस अर्थ के ऊपर डेस्पोडेंस है, डिप्रेशंस है, निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट है ऑफ ह्यूमन अर्थ, ह्यूमन इन ह्यूमन डर्थ। डर्थ मीन्स शॉर्टनेस और लैक ऑफ। सो इन ह्यूमन डर्थ जो होती है, नोबल नेचर्स यहाँ पर नहीं मिल पा रहे, अच्छे लोग नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादातर लोग नेगेटिविटी लिए हुए होते हैं। तो उनकी जो कमी है, उनकी जो लैक है, वो होने के बावजूद, डेस्पोडेंस यानी डिससेटिस्फेक्शन होने के बावजूद, ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हर मॉर्निंग हम इनको देख करके अपना एक ताना बाना बुन रहे होते हैं जो हमें अर्थ से कनेक्ट करके रखता है। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, चारों तरफ ग्लूमी डेज है, उनसे भी हमें ये दूर रखता है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आर सर्चिंग, जो हमारे चारों तरफ हम डार्कन्ड वेज, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव तरीके होते हैं, नेगेटिव थिंग्स होती हैं जो हमें सैड करती हैं, सोरोफुल बनाती हैं, अनहेल्दी होती हैं हमारे लिए, ग्लूमी डेज से हम घिरे होते हैं। नोबल नेचर्स की लैकिंग है यहाँ पर, डिस्पोर्डेंस यानी डिससेटिस्फेक्शन है। इन सब के बावजूद एवरी वेयर नेगेटिविटी कैन बी फाउंड ऑन द अर्थ, बट डिस्पाइट दैट, ये जो एवरी मॉर्निंग हम क्या ढूंढ रहे होते हैं, हैप्पीनेस ढूंढ रहे होते हैं। ऑफ ऑल सॉरी मेड फॉर आर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो बिल्कुल दुख भरी जो आत्माएं हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, उन सब के दुख को एक छोटी सी सुंदर सी जो ब्यूटीफुल थिंग होती है वो सब को रिमूव कर देती है, उसको मूव अवे कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, ये ब्यूटीफुल थिंग्स क्या हो सकती हैं, सच एज द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी बून, जो ट्रीज़ हैं वो चाहे ओल्ड हो चाहे छोटा हो, स्प्राउटिंग ए शेडी बून, वो एक ऐसा छायादार जो बून वरदान के लिए, हमारे वरदान के रूप में हमें दे रहा होता है। फॉर सिंपल सीप एंड सच आर डेफोडिल, फॉर छोटी छोटी जो सीप होती हैं, सच आर डेफोडिल्स, जैसे कि डेफोडिल्स हैं वो अपने उसमें ग्रोइंग कर रहे होते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जहाँ वो ग्रो कर रहे होते हैं वहाँ पर डेफोडिल्स हमारी हैप्पीनेस का कोज हो सकते हैं। एंड क्लियर रील्स, जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स होती है जहाँ वाटर फ्लो कर रहा होता है, स्मॉल रिवरलेट्स होती हैं, वो हमें हैप्पीनेस दे देती हैं। दैट फॉर देम सेल्व्स ए कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, ये सब चीज़ें हमें कूलनेस देती हैं। कूलिंग कवर्ड मीन्स इनका इफ़ेक्ट जो होता है वो बिल्कुल कूल करने वाला होता है, कामिंग होता है, पीसफुल होता है, पेसिफाई करने वाला होता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, उसके अलावा और आप क्या देख सकते हैं, मिड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बीच में आप देख रहे हैं अचानक कुछ होता है, रिच विद स्प्रिंकलिंग, जो भरा पड़ा है किससे, बिखरे हुए चारों तरफ, ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जो मस्क रोज है, मस्क रोज की जो ब्लूमिंग है वो चारों तरफ फैली हुई है फॉरेस्ट में। And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for mighty dead. And such too is the grandeur of the dooms. ये डूम्स का भी जो है ग्रेंड्योर है कि उनका जो एंडिंग है वो बहुत शानदार है, उनकी जो हैप्पीनेस है वो बहुत अच्छी है। ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, दे प्रोवाइड अस गुड थिंग्स, दे प्रोवाइड अस हैप्पीनेस, दे प्रोवाइड अस जॉय। यहाँ पर सिंपल सीप का मतलब है इनोसेंस और सीरीन ब्यूटी का सिंबल है, ग्रीन ब्यूटी का सिंपल आता है जिसको हम कहते हैं कि वो है पेरेनियल सोर्स बन जाता है। माइटी डेड, जो माइटी डेड हैं हो चुके हैं, इमेजिन फॉर द माइटी डेड, उन लोगों के लिए भी है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड, जितनी सुंदर कहानियाँ हमने सुनी हैं जिनमें इनकी बातें की जाती है, जो लोग डेड हो चुके हैं उनकी स्टोरीज जो आती हैं और रेड या पढ़ी जाती हैं, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, एक ऐसा ड्रिंक जो हमें इमोर्टल बनाता है, मीन्स दैट ब्यूटी दैट इज़ इमोर्टल, जो हमें बिल्कुल एक ऐसे सागर में डाल देती है, एक ऐसा इमोर्टल ड्रिंक हमें दे देती है जो कभी एंड नहीं होने वाला है, इमोर्टल, अमर बना देने वाला है। प्योरिंग अन टू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, जो ऊपर से जो हमारे ऊपर कहाँ से गिर रहा था, हेवन स्प्रिंग, हेवन का जो प्याला है या लाइक दैट, वहाँ से वो छलक रहा है
और हमें हमेशा के लिए इटर्नल ब्यूटी दे रहा है, एवरलास्टिंग जॉय दे रहा है, एन्जॉयमेंट दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है। और ये एक ऐसा फाउंटेन है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक का मतलब है कि पेरेनियल मीन्स रेगुलर सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन है हमारे लिए। सो ही द पॉइंट मीन्स टू से दैट गेट अटैच टू द नेचर, इट विल गिव यू एवरलास्टिंग प्लेजर्स, हमेशा के लिए खुशियाँ देंगी। तो इन शॉर्ट आई कैन से दैट दुनिया की जितनी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो नेचर से जो हमको मिली हुई हैं, वो सब ब्यूटीफुल हैं, सब हमको एवरलास्टिंग जॉय देती हैं। तो यहाँ पर है ए थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स जो सुंदर चीज़ें हैं वो हमेशा के लिए हमें आनंद देने वाली होती हैं। तो बच्चों ये समझ में आई होगी आपको पॉइंट। बहुत मैंने कोशिश की है आपको सिंपल भाषा में समझाने की और डिटेल वे में समझाने की, फिर भी आपके सजेशंस हमेशा वेलकम है। आप इसके चैट बॉक्स में हमेशा अपने सजेशंस ड्रॉप कर सकते हैं ताकि आगे के लिए इम्प्रूवमेंट हो। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो भी कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इंस्पायर्ड होता रहूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।